हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आइए हम सभी लोग एक हफ्ते का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने की है। तो ये की है भारत भारत की तरफ से दिल्ली में किया गया है। उसके बाद आ जाते देख लेते, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। तो ये हुआ है किएर स्टारमर का। उसके बाद आ जाते देख लेते, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया। तो ये 10वां सदस्य बनाया गया बेलारूस को। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। तो ये ईरान के चुनाव में जीत दर्ज की। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया। तो ये किया है ईरान के द्वारा किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। तो ये किया गया ट्री ब्रिजेश श्रीवास्तव के। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो ये चुना गया है महाराष्ट्र को। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूस द एपोस्टल द रूस फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया रूस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया है। तो ये किया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये खारिज किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 800 साल पुरानी चिम्मू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए। तो ये खोजे गए हैं पेरू में। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की। तो ये की है राजस्थान ने। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है त्रिपुरा में। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं। ये सर्वाधिक आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ है साउथ कोरिया में। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये किया है मॉरिशस में। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना। तो ये बना है कोटेडी आइवर। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया। तो ये यश अरेबिया को, साउथ अरेबिया को। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में प्रकाशित सातवीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है। तो ये है 3.2% बेरोजगारी दर घोषित की गई है। उसके बाद देख लेते हैं, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा। तो ये होगा चंडीगढ़ में। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये किया है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो ये आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र में। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो ये मिला है भारत को 3रा स्थान। उसके बाद पावर इंडेक्स में देख लेते हैं, फायर पावर इंडेक्स में USA, रशिया, चीन, भारत चौथे स्थान पे है। USA पहले स्थान पे, रशिया सेकंड स्थान पे, चीन थर्ड स्थान पे, भारत फोर्थ स्थान पे। उसके बाद SDG में भारत की रैंक 109 है। SDI ह्यूमन इंडेक्स में 134 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। प्रेस 159 है। उसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 63 है। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। तो ये हुआ है रांची झारखंड में। उसके बाद हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस, तो ये मनाया गया है 1 जून को, और नेशनल दुग्ध दिवस अगर पूछे तो ये 26 नवंबर को मनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि
हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला पीएम नियुक्त हुई? तो ये हुई हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है और यहाँ की ये तीसरी महिला पीएम नियुक्त हुई हैं। पहली महिला यहाँ की पीएम थी भंडार नाइके और विश्व की अगर फर्स्ट महिला की बात की जाए तो वो भी भंडार नाइके ही थी। और देख लेते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश जो है उसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। और पीएम जो है यहाँ की ये शेख हसीना थी, जो कि अभी वहाँ पे कुछ वो हो गया था, आक्रमण मतलब विद्रोह हो गया था, जिसके कारण वहाँ के शेख हसीना भारत भाग आई थी। वहाँ के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। ये नोबेल विजेता पुरस्कार इनको मिल चुका है। उसके बाद आ जाते देख लेते हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किसने शामिल किया? तो एआई को केरल ने शामिल किया। पहली एआई टीचर जो केरल में मतलब वो हुई हैं वो है आयरिश। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनस अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला, तो ये पहली महिला है सुनीता विलियम्स। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये 65.79% मतदान हुआ और 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे हुआ? तो ये है यूएनए से। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ, सुरक्षित दुनिया उपहार दे, ठीक उसका उद्देश्य है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप के ऊपर न्यूयॉर्क है, ठीक। यूएनओ के 6 अंग है। उसके बाद 193वां जो नवीनतम देश बना है यूएनओ का वो साउथ सूडान बना है। उसके बाद इसके फर्स्ट महासचिव ट्रिवेली थी। वर्तमान महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के निवासी हैं। उसके बाद WHO का 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट IMF और वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और जो IMF है इनके वर्तमान हेड जो हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान हेड अजय बंगा है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं डेली के करंट अफेयर अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ और मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईफाई लर्नर्स पॉइंट। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं डेली के PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ और आप सभी लोग मेरे चैनल से मतलब सीटेट की तैयारी भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद डेली आप सभी लोगों को करंट अफेयर की PDF और प्लस क्लास यूट्यूब पे आप सभी लोगों को मिल जाएगी बहुत कम समय में, बहुत अच्छी। मतलब ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट आने वाला होता है वही, और कम समय में। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी आप सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं कि हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलोमोन यांग का संबंध किससे? तो ये है कैमरून से। उसके बाद हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में स्वास्थ्य मंत्री किसे मिला? स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? JP नड्डा के पास है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथान 2 का परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये किया है लद्दाख में। उसके बाद देख लेते हैं लद्दाख के 5 नए जिले जो बनाए गए, जास्कर, द्रास, नुब्रा, साम, चांगयांग। इसके पहले लद्दाख के 2 जिले थे, वो सभी आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली शंख एयर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है यूपी में। उसके बाद आ जाते देख लेते हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित? ये इटली में। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग हर संडे को अपना मतलब कितनी आप सभी की तैयारी है करंट की, तो आप सभी लोग अपना आ करके यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं और खुद को जांच सकते हैं कि कितना आप सभी लोग पढ़ते हैं, तो कितना याद रहता है, कितना भूल जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी प्लांट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की उड़ीसा में। उसके बाद जो मतलब स्टील प्लांट वगैरह लगे ये राउरकेला उड़ीसा में लगा है। जर्मनी के सहयोग से बोकारो जो है वो लगा है
झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गा कुंड जो लगा है ये वेस्ट बंगाल में लगा है यूके के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में लगा है यूएसएसआर के सहयोग से। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये पुणे एयरपोर्ट में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये किया है विनोद बच्चन को। उसके बाद राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 सितंबर को। उसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम, तो ये इंडिया ए बन गई। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है, तो ये अभ्यास का संबंध है रूस और चीन से। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 विजेता कौन है, तो ये भारत बना है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो ये दिल्ली भारत के सहयोग से दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है कोच्चि में। उसके बाद आज देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया, तो ये पोर्टल ऐप लॉन्च किया है सूची पोर्टल। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया, तो ये चुना गया चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। उसके बाद 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा, ये अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहीं पे होगा। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया, तो ये मझगांव डाक लिमिटेड को दिया है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, हाल ही में पहले कि सरस्वती अम्मा पी गीता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये पी गीता, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, ये पी गीता। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की SOP लॉन्च की गई है। श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई, तो ये 1970 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, तो ये जो जीता है अनुराग कुमार दिशा नायके ने जीता है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है, तो ये पहल का संबंध है सर्वाइकल कैंसर से। किससे है, सर्वाइकल कैंसर से है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं फटाफट कि हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता, तो ये जीता है अपना देश भारत। उसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये 21 सितंबर को मनाया गया। उसके बाद विश्व सफाई दिवस ये 20 सितंबर को। उसके बाद देख लेते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, जैव विविधता और पर्यावरण, ये तीनों दिवस आप सभी लोग बताएंगे। उसके बाद हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया, अमरप्रीत सिंह को। उसके बाद फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर। कैगा कहाँ पे है, कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, और कलपक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कलपक्कम तमिलनाडु पावर प्लांट लगाया गया। उसके बाद तारापुर, ये तारापुर नहीं होगा। उसके बाद कुंडलकुलम, ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद हाल ही में FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला, तो ये मिला है केरल को। जैसे कि इंडेक्स लेकर के मैं अक्सर आती हूँ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 2024 का इंडेक्स है, और पर्यावरण में 176, STI में 134, SDG में 109, ग्लोबल जेंडर गैप में 129, ध्यान रखें। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं फटाफट, हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है, तो ये तेलंगाना ने दिया है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया, तो इन्होंने किया है मुंबई में। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया, तो ये जॉर्डन को। उसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य, तो ये UK बन गया है।
आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा।